कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो हिंदी का त्रैमासिक पेपर जो कि 19 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले। जिस प्रकार आपकी 11वीं क्लास की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का जो पेपर आया हुआ है, यदि वास्तव में हमें 80 नंबर चाहिए तो इस पेपर को याद कर लेना है। क्लियर है? सभी जिलों के अलग अलग पेपर आ रहे, कौन सा जिले में कौन सा पेपर आ जाए मुझे भी नहीं पता। क्लियर? पर जैसे जैसे कोई और जानकारी भी आएगी ना, तो वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब इससे रिलेटिव कोई और पेपर आएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। तो चैनल पर आप आज ही से एक्टिव हो जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना बचा नहीं है। क्लियर है? और देखिएगा मैंने टिक मार्क लगा दिया, बस आपको समझना है और अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना, पहले समझ ही लेगा। क्लियर है? लता मंगेशकर जी के पिताजी का जो नाम था वो दीनदयाल मंगेशकर था। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम गणपत राय था। मीरा के आराध्य प्रभु थे, मतलब जो मीरा थी उनके जो प्रभु थे सभी को पता श्री कृष्ण थे, और वो उन्हें किस रूप में मानती थी? पति के रूप में। क्लियर है? और कबीर ने ईश्वर के कितने रूप बनाए? तो कबीर ने ईश्वर का एक ही रूप बनाया था। क्लियर है? उसमें ही भगवान सारे ही देवी देवता उसमें ही बताए थे, एक ही में। क्लियर है? कोई अलग नहीं, बस सभी के नाम अलग है। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में माना? जस्ट मैंने बताया था, श्री कृष्ण को मीरा ने अपने पति के रूप में माना था। महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक। अब यहाँ से आप बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो टाइम भनी लग जाएगा, पर समझ में आना चाहिए। वो टाइम भी इतना कम टाइम लगेगा जिसमें आपका पूरा पेपर में सोल्व कराने की गारंटी लेता हूँ। क्लियर है? देखिएगा। दूसरा है, भारतीय गायिकाओं को बेजोड़ गायिका कहा जाता तो लता मंगेशकर, आज भी नाम चलता आपको पता हो तो। क्लियर? इतना सुंदर गाती थी, है ना। आगे बात समझ में। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता? अलंकार कहा जाता है। क्योंकि अलंकार की यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी हो, परिभाषा पढ़ी हो, तो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने में जिस प्रकार स्त्री, मतलब जिस प्रकार आपके जो शरीर है, स्त्री का जो शरीर है, उसकी शोभा किससे होती है? आभूषण से होती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। क्लियर है ना? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। टीवी धारावाहिक आ जाएगी। छायावाद के प्रमुख स्तंभ 2 है या 4 है? तो 4 है ना। कबीरदास ने ईश्वर की सत्ता मानी है। जस्ट मैंने बताया था, कबीर ने ईश्वर को एक ही रूप में माना, ना कि 4 ना कि 2। कितने रूप में? एक रूप में, है ना। यहाँ का इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक विशेष सूचना आई थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर पूरे प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर है? तो भाई कोई दोस्त रिलेशनशिप में आपके हो तो एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए, जिसके जरिए उनकी क्लास के वो पेपर देख सके और आगे बढ़ सके। क्लियर है? उनका भी ऐसे पेपर डर रहे हैं। क्लियर है? मीरा के प्रभु हैं, सभी को पता है, श्री कृष्ण या गिरधर नागर, है ना। कुल की हानि, मतलब कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा, है ना। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं तो महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुल्लिया छंद की बात करें तो 24 मात्राएं होती। रस के अंग आपके आ जाएंगे 5 व 4 अंग है रस के। जलद यानी आपका छठा कमल, मतलब जो जल में कमल खिलता है। तो इसका भी हाथ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके जो एक वाक्य के रिक्त स्थान वो आ जाएंगे। देखिएगा, पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजाल पानी। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो वार्णिक और एक मात्रिक छंद। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। जहां से जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखना है, एक तो आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्र। क्लियर है? और यहाँ पर ये 5वां मैंने लिख दिया है। मोहन के गुरु का नाम था तो मास्टर त्रिलोक सिंह। सत्यासत्य देखिएगा, बीजक सूरदास जी की रचना है। या सत्य, क्योंकि सूरदास जी की जो रचना है वो सुर सरावली साहित्य लहरी। क्लियर है? ये रचना है, बीजक नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो बिल्कुल सत्य है। छायावाद की एक तो सुमित्रा नंदन प्रसाद, सॉरी सुमित्रा नंदन पंत, और एक है जयशंकर प्रसाद, है ना। दोनों का नाम जहां भी आए वो क्या है? छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ माने गए। ये सत्य रहेगा, ये भी सत्य। और रस के प्रकार है तो जस्ट अभी बताया था, रस के 4 अंग है या 4 प्रकार है, तो ये बात भी सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
को रस कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है ना। तो ये बात भी गलत सिद्ध हो गई। और यहाँ से आपके छठे क्वेश्चन से जो 2-2 नंबर के रहेंगे, तो देखिएगा मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको इस तरह से कर लेने हैं। बाकी जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्लास 10th के नाम से, है ना, जहाँ पर भक्ति काल की 2 विशेषता, आदिकाल विरगातकाल क्यों कहा जाता है, वो क्लास 10th की प्लेलिस्ट नहीं है, क्लियर है। वो उसमें 9th 10th 11th 12th सभी के व्याकरण के हिंदी के जो क्वेश्चन है वो डले हुए हैं। जैसे भक्ति काल की 2 विशेषता आपको मिल जाएगी, आदिकाल को विरगातकाल क्यों कहा जाता है उसकी विशेषता, ये प्रश्न आप कर लेना। फिर आपकी व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, कहानी के तत्व मिल जाएंगे, लता जी की गायिका किन्हीं 2 विशेषता, और आपके छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, और ये आपका यहाँ पर 15वां। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका 16, मैंने कहा ना व्याकरण से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लास 10th आपकी हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट है 2024-25, क्लियर है। वहाँ आपको प्रेमचंद शेखर जोशी की रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान मिल जाएगा, कबीर मीरा की मिल जाएगी, क्लियर है। अब ये तो आपको करने पड़ेंगे गद्यांश, क्लियर। ये तो मैंने उसमें नहीं बताया क्योंकि मैं लगातार आपकी क्या करता था, हिंदी की जो व्याकरण के रोज पर डे वीडियो प्राप्त कराता था, क्लियर है। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आपने नहीं देखे जब, तो कोई दिक्कत नहीं, अब देख लेना। अब भी नहीं देखो तो आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो हिंदी के पेपर में, तो उसमें सरल ही भाषा में मैंने बहुत ही सरल तरीके से व्याकरण को पूरा निचोड़ कर बताया हुआ है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। ये इसका तत्व आ जाएगा 21वें का। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 22वां और ये 23वां, क्लियर है। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और यदि कोई और पेपर आएगा, मैंने कहा ना आप चैनल पर आज से एक्टिव हो जाए जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे और हर पेपर प्रोवाइड होंगे, क्लियर। यहाँ से त्रैमासिक से मतलब नहीं, वार्षिक तक के पेपर प्रोवाइड होते हैं। आप त्रैमासिक की बात करते हो, क्लियर है। भरोसा रखिए पेपर आपका जरूर आएगा, पर ये नहीं कह सकता कि कौन सा आएगा।